हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह और आज इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक आर्टिकल ऑफ इंडियन पॉलिटी। बहुत ही बेसिक आर्टिकल्स हैं क्योंकि आर्टिकल मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप जैसा भी एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का दो, दिल्ली पुलिस का दो, आप यूपीएसआई का दो, आर्टिकल मेन है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक आर्टिकल है और ये जो आर्टिकल है आपके एग्जाम में प्रॉपर काम आएंगे। अगर आप जानते हो तो रिवीजन हो जाएगा और अगर आप भूल रहे हो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और इंडियन पॉलिटी की चौथी क्लास है। क्या क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ठीक, तो दोस्तों हम लोगों को सबको पता है कि अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो यहां पर है हमारे पास 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 मूल अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन अनुसूचियां याद करिएगा अब कितनी हो गई हैं? अब 12 हैं। कितनी हैं? अब 12 अनुसूचियां हैं और 395 मूल हैं। लेकिन अगर गणना के अनुसार पूछेगा तो 448 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन लोग। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? फाइन। तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसा जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो प्रारंभ में पूछा था कि प्रारंभ में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। अभी जो पूछा है वो पूछा है कि गणना के दृष्टिकोण से, यहां याद रखिएगा गणना संख्या के दृष्टिकोण से। तो संख्या के दृष्टिकोण से हमारे पास है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्लियर है ना? ठीक है, तो याद रखिएगा जो 8 अनुसूचियों के बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो हमारी थी वो दल बदल से संबंधित थी। 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद करिए 73वां संविधान संशोधन था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ा, भाग 9 में जोड़ा था और इस विषय रखे थे। जो 12वीं अनुसूची थी वो नगर पंचायतों से संबंधित है और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई वर्तमान में गणना के अनुसार? 448 आर्टिकल हैं और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराएं नहीं है, ये आर्टिकल है। ठीक, कितने आर्टिकल हैं? तो मूल रूप से कितने हैं हमारे पास? तो 95। ये बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है और बेसिक्स को आपको जानना जरूरी है ना। तो इसमें बहुत ही इजी आर्टिकल्स हैं जो आपने पढ़े भी होंगे पहले। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? बहुत इजी आर्टिकल है। और जब संविधान का भाग 1 हम स्टार्ट करते हैं राज्य और संघ राज्य, तो हम पाते हैं कि आर्टिकल 1 जो है ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा है कि संसद क्या कर सकती है? राज्यों को तोड़ सकती है, बना सकती है। वो आर्टिकल नंबर 3 में दिया है। ठीक है, और 4 में दिया है जो संशोधन होगा, है ना, जो चेंजेज होगा इस प्रकार का, वह संशोधन नहीं माना जाएगा, वह साधारण विधेयक की तरह ही पारित होगा। ठीक, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा कोई विधेयक लाया जाएगा। 1, 2, 3 और 4 याद रखिएगा कि भाग 1 जो है, कल भी हमने बात की थी शायद भाग 1 की, और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक ही आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सिंपल सा है, राज्यों का संघ। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस डैश पर बहुत जल्दी ही में लाइव टेस्ट का वीक में स्टार्ट करूंगा। पहले एक टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो प्रॉपर 40 क्वेश्चन का होगा, है ना। और उस 40 क्वेश्चन में वो सभी क्वेश्चन होंगे
जितने भी आपके जीएस के आते हैं क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे रखूंगा, वो टेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक क्या दिया गया है? नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं, याद रखना। ठीक है, नागरिकता, और भाग कौन सा है? भाग है हमारे पास 2 और आर्टिकल है 5 से 11। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि बेसिक आर्टिकल की क्लास है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मूल अधिकार दिए गए हैं, डायरेक्ट जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35। और फंडामेंटल राइट के लिए याद रखिएगा 1215 का मैग्ना कार्टा, जो सम्राट जॉन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सम्राट जॉन के, और उसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स। क्या नाम दिया गया था? बिल ऑफ राइट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मौलिक अधिकारों को सबसे पहले कानूनी मान्यता किसने प्रदान किया, तो सबसे पहले लीगलाइज किसने किया? लीगलाइज किसने किया? तो यूएसए ने। और इंडिया ने अपने मौलिक अधिकारों कहां से लिया है? यूएसए से लिया। कहां से लिया है? यूएसए से लिया। दूसरी चीज, थोड़ा हम एक और चीज देखेंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात, तो याद रखिएगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, तब 1928 नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकार और नागरिकता की बात की गई। मौलिक अधिकार और नागरिकता की बात की गई थी। ठीक, एक और चीज मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सकता है कि आवाज कहीं बीच में ब्रेक कर रही हो, लेकिन आप उस पर आप देखिए, कंटिन्यू सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी चल रहा है, वो हम जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? याद रखिए क्वेश्चन, नौकरियों में आरक्षण और दे रखा है 14, 16, 17, 23। तो 14 तो होएगा नहीं, 17 भी नहीं होगा और 23 भी नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास? 16 नंबर। इसको हम कहते हैं अवसर की समानता। क्या कहते हैं इसको? और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ये दिया गया है। और आरक्षण के बारे में इंदिरा साहनी केस रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदिरा साहनी जो केस है इंदिरा साहनी केस 1992, ठीक, इसके तहत कहा गया कि 27% आरक्षण को क्या किया गया था? लागू। चीज कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई थी, याद करिए, एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है, और वो नाम था मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही लागू किया गया, और मंडल कमीशन जो है बीपी मंडल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, समापन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? 15, 16, 17 और 18 इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। देखो 15 में तो दे रखा है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। 16 में अवसर की समानता हो गई। 18 में उपाधियों का अंत हो गया। 17 में क्या हो गया? अस्पृश्यता का अंत। नागरिकता संरक्षण अधिनियम 55 1955 के तहत, तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता जो है दंडनीय अपराध है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पूरे बेसिक क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 395 आर्टिकल कोई याद नहीं करता है, लेकिन हर भाग के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद होना आवश्यक है, ठीक है ना। यहां दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता, पुनर्निर्वाचन, मैंने कल भी बताया था कि आर्टिकल 52 से लेकर के अगर हम देखते हैं 62 तक दे रखा है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि 63 से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हुआ था, है ना। 52 कल हमने डिस्कस किया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 आपको पता ही है, उनमें क्या दिया है, चुनाव कैसे कौन भाग लेगा। आपने कहा भाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी सब निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। 55 में किस प्रकार से होगा, तो इसका हमें 57 नंबर आर्टिकल है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है और कितनी बार भी हो सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक है, नॉमिनल है, चाहे वो संवैधानिक और नॉमिनल हेड है वो, है ना। यह अमेरिका के जैसा नहीं है, समझ में आ रही बात। तो यहां हम बात करें किसकी, आर्टिकल नंबर 57 की। और अमेरिका में 2 बार हो सकता है, इंडिया में कितनी बार भी हो सकता है, पावर ही नहीं है यार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार उसमें है। पेपर, मीडिया, प्रेस, टेलीविजन सब उसमें दिया रखा है, और वो हमारे पास है आर्टिकल नंबर 19 में। पहले हमें दी गई थी 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, कितनी दी गई थी, 7। अगर हम देखते हैं 1 क ख के बाद ग ख अंगा च और छ, याद रखिए वा, सम, संघ, संच, शा, कार। इसको तो मैं पहले हटाऊंगा, ठीक है। यहां पर है वाक, बोलने का अधिकार, और बोलने के साथ साथ चुप रहने का भी अधिकार है। सम मतलब सम्मेलन करना, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है, क्या करना है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार, संघ बना सकते हैं लेकिन आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते, है ना, देशद्रोही संगठन नहीं बना सकते। दूसरी चीज, सेना और पुलिस को भी संघ बनाने का अधिकार नहीं है, या ऑलरेडी एक संगठन है ना। दूसरी चीज, इसी में 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारिता को भी जोड़ा गया है, सहकारी समितियों को भी जोड़ा गया है, ठीक। संच मतलब होता है संचरण करना, आना या जाना। नी मतलब निवास करना, इसको हमने खत्म कर दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से खत्म किया इसको, और ये क्या बना दिया हमने इसको, अब एक कानूनी अधिकार बनाया। क्या बनाया इसको, कानूनी अधिकार बनाया, और इसको हमने कहा जोड़ा, भाग 12 आर्टिकल में जोड़ दिया। क्लियर। कारोबार और व्यापार करने का अधिकार, याद रखिए कारोबार और व्यापार ऐसा करना है जिससे किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को न पहुंचे, स्वास्थ्य की हानि ना हो, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अभी बात किया आपने, जस्ट बात किया, है ना। याद करिए कौन सा हो जाएगा, 14 होगा नहीं, 25 भी नहीं होगा, 25 धार्मिक हो जाएगा। 21A जो है शिक्षा से संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन 2002 से है। आर्टिकल हमारा क्या सही, एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित, आपको लग रहा होगा ना कि बस हम ना,
हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए आर्टिकल। मोस्टली आर्टिकल तो हमें याद होने चाहिए, ऐसे ही सोचना ही ना पड़े, सामने आए हो गया टिक, है ना। और पॉलिटी में अगर आपको कंटेंट के साथ आर्टिकल नहीं याद है, आर्टिकल के साथ कंटेंट नहीं याद है, फिर पॉलिटी में आपकी जी। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं अगर तो इतना हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत आवश्यक है आर्टिकल जरूर याद हो। समझ आ रही बात। शोषण, बच्चों के शोषण याद रखिए। अब इसमें दिया रखा है बलात्, श्रम, बधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, तो 17 होगा नहीं। ठीक, तो 24 में दिया गया है 14 वर्ष से कम आयु तक बच्चों को किसी रासायनिक कल कारखाने, आयुध निर्माण फैक्ट्रियों में नियोजित नहीं किया जाना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात हो रहा है। माइनॉरिटीज, भारत में हिंदू को छोड़ दिए सब माइनॉरिटीज में आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सब। ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 29 और 30 को याद रखिएगा हमेशा, आर्टिकल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा था कि यह आत्मा है ना? और वो आर्टिकल नंबर 30 है। और एक चीज, इसी के माध्यम से अगर देखा जाए, यहां पर 5 प्रकार की रिटें जारी होती, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध और प्रेषण, 5 प्रकार की रिटें हैं जो जारी की जाए। ठीक है, अभी ये क्लास में अभी लाइव नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, बट 1-2 दिन या नेक्स्ट वीक से मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, बल्कि वीडियो ही नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा लाइव करूंगा। चीज मैंने कहा ना कि वीक में 1 या 2 टेस्ट में जरूर रखूंगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी काम आएगा, और आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, वैसे ही लेवल का प्रश्न रखूंगा जो दोनों काम आ जाए तक। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको लाऊंगा, और सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सभी होंगे। और अगर जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे इस पर, है ना। हो सकता है संडे को मैं पूरा आधे घंटे का, मतलब संडे में साइंस के जो चैप्टर हैं, कोशिका हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, विटामिन हो गया, वायरल डिजीज, इन सबके क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कस करा दूंगा। ठीक है ना, आपका क्या होगा ना कि क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जिनके पास सीट्स है, इसकी सीट लेके बैठेंगे और उनका क्लेरिफाई भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक सिद्धांत ने लिया आयरलैंड से, और आयरलैंड ने लिया स्पेन से, है ना। और दिया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से 52 तक। क्या चीज? एक्टिव प्रिंसिपल। क्लियर है बात? ये बिल्कुल बेसिक आर्टिकल है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें कि जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही, बस इसलिए रखा है कि आप खुद को जज कर पाए एक बार, नहीं एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं जो हमारे माइंड में है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित से कहां वर्णित है? अब देखिए एक चीज, आर्टिकल नंबर 36 में परिभाषा दी गई है, 37 में दिया गया है कि ये नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय कोर्ट, न्यायालय के द्वारा इसको हम लागू नहीं करा सकते, और 38 में कहा गया है कि भारत एक
भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन 39 नंबर आर्टिकल हमें दिख रहा है, मान कार्य के लिए मानवीय, ठीक है। ये भी कल्याणकारी है, तो क्या हो जाएगा ये आर्टिकल, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बहुत बढ़िया। बलवंत राय मेहता समिति, स्तरीय मॉडल, है ना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन, जिसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि ग्राम पंचायत जैसे शब्द को सबसे पहले प्राचीन काल में कहां यूज किया गया, तो वो चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग किया गया था पहले। अगर हमने देखा ब्रिटिश काल में, तो लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और गांधी के आदर्शों को सराहना करते हुए हमने, भाई राम राज्य तो आ नहीं सकता, सी बात, तो ग्राम राज्य ही ले आते हैं। तो ग्राम राज्य क्या है? आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय मॉडल, इसे 2 अक्टूबर 1959 को लगाया गया। कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। और इसी वर्ष 11 अक्टूबर 1959 को अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस आर्टिकल को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मौलिक कर्तव्य तो हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। कहां से लिया था? यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया था। और 51 ए में जोड़ा 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 है। और 11वां कर्तव्य तभी जुड़ गया जब हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया था। और माता पिता को यह अधिकार, माता पिता का यह कर्तव्य था, पेरेंट्स का, अभिभावक का यह कर्तव्य था कि वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान कराएं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन जैसा है, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51A। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए। 51 होगा क्या? नहीं होगा। 52 नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और वो है आर्टिकल नंबर 61, महाभियोग। इसे हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है? राष्ट्रपति का पद याद रखिए, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 60 से 70 तक उपराष्ट्रपति है, 52 से 62 तक राष्ट्रपति। चलिए 76 नंबर में महान्यायवादी, ये आपको। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कल भी हमने बात की थी। 72 में मंत्रिपरिषद दिया हुआ याद है ना आपको? और 75 में क्या दिया है? यहाँ पर आर्टिकल 75 में दिया है, 75 का क्लॉज 3 में दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होगी? सभा के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आज का आखिरी प्रश्न है, ये जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत निर्धारित करता है? और सेम वही आर्टिकल 5, आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की कौन करता है? राष्ट्रपति। आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप इस वीडियो को देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बहुत बेसिक, बट ये आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे। इस पर हम टेस्ट सीरीज भी लेकर के आएंगे बहुत जल्दी, TSSB
और केवी के जो एग्जाम्स स्टार्ट होने होंगे के लिए भी हम साइंस का स्पेशल एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक, जो यूट्यूब पर ही करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलेंगे आपसे और एक फिर दूसरी के साथ में। थैंक यू।